भारतीय जनता पार्टी ने नगर पंचायत भगवंत नगर से अध्यक्ष पद पर रिंकू शुक्ला को बनाया प्रत्याशी। आपको बता दें, अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रिंकू शुक्ला ने जनता को दिया संकल्प पत्र। वहीं उन्होंने बताया कि संकल्प पत्र में लिखे वादे जीतने के बाद प्रमुखता से होंगे पूरे। रिंकू जी, आप नगर पंचायत भगवंत नगर से अध्यक्ष पद के दावेदारी कर रहे हैं। जनता के बीच आप किन मुद्दों को लेकर आए हैं? देखिए, पिछली बार मैंने अपनी माताजी को चुनाव लड़ा था तेरवनी का, और भगवंत नगर में वाकई उस समय तक मूलभूत सुविधाओं की कमी थी जनता को। तो मैंने उन्हीं मूलभूत सुविधाओं को करने का वादा किया था, और लगभग मैंने अपने संकल्प पत्र में पिछली बार एक संकल्प पत्र बनाया था, जैसे लोग घोषणा पत्र बनाते हैं। तो मैंने संकल्प पत्र बनाया था और उसमें 17 बिंदु रखे थे कि मेरा चुनाव चिन्ह उसमें हल था। तो मैंने कहा था इन समस्याओं का हल मैं निकालूंगा, 17 समस्याओं का हल निकालूंगा। उन 17 समस्याओं में 13 बिंदुओं पे मैं काम कर चुका हूँ। 4 बिंदु पे काम नहीं हो पाया है क्योंकि कोरोना था, और कोरोना में 2 साल सरकारें काम नहीं कर पाई, इसलिए 4 बिंदुओं पे काम नहीं हो पाया। उसके लिए मैं जनता से माफ़ी भी मांग चुका हूँ, और भविष्य में मैंने अपनी भगवंत नगर की जनता से वादा किया है कि इस बार भगवंत नगर की जनता गर्व से कहेगी कि मैं भगवंत नगर का वासी हूँ। रही बात इस बार हमारी भगवंत नगर पंचायत का सीमा विस्तार हुआ, ये भी एक बिंदु था पिछली बार मेरे नगर पंचायत के चुनाव में कि मैं अपनी नगर पंचायत का सीमा विस्तार कराऊंगा। तो मैंने इस बार अपनी नगर पंचायत का सीमा विस्तार कराया है। 6 गांव जुड़े हैं। जो गांव जुड़े हैं, मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि आपके गांव की सूरत बदल दूंगा अगर आप मुझको चेयरमैन चुनते हैं। पहली बार मैं उनसे पहला मौका मांगता हूं कि मैंने आपके गाँव को जोड़ा है तो मुझे पहला मौका दीजिए, और मैं आपके गाँव की सूरत बदल दूँगा, ये मेरा वादा है। उन 13 कामों में कोई 4 बड़े काम बताइए जो आपने क्या कराए हैं। भगवंत नगर में उन 13 कामों में तो सब वही कॉलोनी, राशन, पेंशन या बारातशालाएँ, या सबसे बड़ा काम देखिए एक प्रदेश स्तर का हुआ है जो चिकवाही मंडी है। हमारे भगवंत नगर में ऐसी चिकवाही मंडी बनी है जो प्रदेश स्तर की है। पूरे प्रदेश में किसी भी नगर पंचायत में चिकवाही मंडी नहीं बनी वैसी। दूसरा, मैंने एक वो एजेंडा जो बताने जा रहा हूँ ये उसमें नहीं था 17 कामों में, लेकिन फिर भी मैंने अपने भगवंत नगर में कई ऐसे काम किए हैं जो प्रदेश स्तर के हैं, और एक काम तो ऐसा है जो राष्ट्रीय स्तर का, नेशनल लेवल का, ऑल ओवर इंडिया वैसा काम नहीं होता है। वो काम है भगवंत नगर का होलिका दहन। होली मिलन सब जगह होता है, बड़े बड़े लोग कराते हैं, उद्योगपति कराते हैं, नेता कराते हैं, करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं, लाखों रुपए खर्चा करते हैं होली मिलन में। लेकिन मैंने होलिका दहन कराता हूं मैं भगवंत नगर में, और चैलेंज के साथ कहता हूं कि ऐसा होलिका दहन ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं होता है। और एक प्रदेश स्तरीय काम और है, जैसे मैंने अपनी नगर पंचायत का कार्यालय भवन बनवाया है, वैसा कार्यालय भवन पूरे प्रदेश में किसी भी नगर पंचायत का नहीं है। मैंने अपने नगर पंचायत में जितने बरगद के चबूतरे हैं उनको पक्के करवा दिए हैं, केवल इसलिए कि माताएं बहनें पूजा करती हैं बरगदाई में। वो गिर पड़ती थी, उनकी आंखों से आंसू निकल आते थे, ठेस लग जाती थी जड़ों की, वो मतलब परेशान होती थी। पूजा करनी थी क्योंकि पति की दीर्घायु की कामना करनी, पूजा करनी है। तो मैंने भगवंत नगर के जितने चबूतरे हैं बरगद के सब पक्के करा दिए हैं। अब महिलाएं उनमें जाती हैं, आराम से पूजा करती हैं, मुझको दुआएं देती हैं। भगवंत नगर में आखिरी जब शव यात्रा होती है तो मिट्टी हम लोगों की परंपरा है, पीपल के नीचे रखते हैं, पीपल के नीचे रखी जाती है मिट्टी अंतिम शव यात्रा में। मैंने उस पीपल के चबूतरे को भी पक्का कराने का काम किया है, क्योंकि वहाँ पे गंदगी रहती थी, बरसात में कीचड़ रहता था, सब रखने में परेशानी होती थी, अच्छा नहीं लगता था। वहाँ पे बैठा भी जाता है शव रखने के बाद। तो मैंने उस पीपल के चबूतरे को भी पक्का कराया है, उस अंतिम यात्रा में शव रखने का स्थान भी पक्का किया है। भगवंत नगर में मैं वैसा दीपोत्सव कराता हूँ, योगी जी अयोध्या में कराते हैं, या तो भगवंत नगर में इस नगर पंचायत में दीपोत्सव होता है। योगी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, मैंने उनसे ही प्रेरणा लेकर भगवंत नगर में दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया है। बहुत से काम है, गिनाऊंगा तो 1 घंटे लग जाएगा। उन 17 कामों में से 4 काम कौन से बचे हैं? एक 100 वाहन नहीं खरीद पाया मैं, जो मैंने वादा किया था। एक एम्बुलेंस नहीं ला पाया मैं, जो मैंने वादा किया था। एक ट्रांसफार्मर नहीं खरीद पाया मैं, जो मैंने वादा किया था। और एक काम जनरेटर शायद नहीं खरीद पाया। मैंने कहा था कि जनता को मैं आपको प्रति 2 घंटे शाम को बिजली नहीं रहेगी तो जनरेटर के द्वारा बाज़ार में लाइट रहेगी। और ट्रांसफार्मर इसलिए कहा था कि अब जब ट्रांसफार्मर फूक जाता था तो हफ्ते भर ट्रांसफार्मर नहीं आ पाता था। लेकिन मैं योगी और मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में जब से योगी सरकार और मोदी सरकार बनी है तब से विद्युत की समस्या लगभग खत्म हो गई है। हमारे भगवंत नगर में 22 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो रही है। तो इसलिए इन जनरेटर और ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं पड़ी। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि अगर भगवंत नगर की जनता से अपील करना चाहता हूँ जो पुराना भगवंत नगर है, कि अगर आपको मेरे काम अच्छे लगे हो, मेरा स्वभाव अच्छा लगा हो, मेरी कार्यशैली अच्छी लगी हो, मेरी कार्य क्षमता अच्छी लगी हो, तो मुझे पुनः मौका दें। और जो गाँव जुड़े हैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि मैंने आपके गाँव को जोड़ा है तो पहला मौका उसको दें।